नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित है, हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं एवं श्रृंखलाओं का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह विशेषांक अवश्य पसंद आएगा और आप यूं ही अपना स्नेह बनाए रखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आप सभी ने आज का शीर्षक पढ़ ही लिया होगा कि आज किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं महाराज जी के अद्भुत जो विद्याएं हैं, महाराज जी का किस प्रकार से इस सृष्टि के साथ जुड़ाव है, कैसे यह पूरी सृष्टि महाराज जी के लिए कार्य करती है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आप सभी ने एक विशेषांक अवश्य सुना होगा कि महाराज जी ने कैंची धाम में जब एक भंडारा महाराज जी का चल रहा था, क्योंकि जब भी आप कैंची धाम जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको वहां से प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दिन इसी प्रकार से महाराज जी का भंडारा जो है उसके लिए कार्य चल रहा था। भंडारे की पूरी तैयारियां हो रही थी और यह कभी भी निश्चित नहीं होता था कि महाराज जी के भंडारे में कब कितने लोग प्रस्तुत होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और प्रसाद पाएंगे। तो ऐसा ही एक दिन था। महाराज जी के जो कैंची धाम है वहां पर भंडारे की व्यवस्थाएं चल रही थी। एकाएक भंडारे में बहुत सारा जन सैलाब एकदम से आ गया। तो आप जानते ही हैं, जब इस प्रकार का कोई आयोजन किया जाता है तो उसके लिए पहले से रूपरेखा, जो भी सामग्री होती है वह पहले से तय कर ली जाती है कि इतनी सामग्री इस कार्य में लगेगी। तो इस प्रकार का सुनियोजित तौर पर सारी जो तैयारियां थे वो हो रखी थी। लेकिन एकाएक जब जन सैलाब उमड़ आया तो उस वक्त जो वहाँ के प्रबंधक थे और जो प्रबंधक कार्यकारिणी के सदस्य थे उनके हाथ पांव फूल गए। और ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जितनी व्यवस्था आपके पास होती है, जब व्यवस्था से अधिक जब आवश्यकता हो जाती है तो निश्चित तौर पे ऐसा होता ही है। तो वहां पर जितने भी कार्यकारिणी सदस्य थे उन सभी के हाथ पांव फूल गए। और जब ये बात महाराज जी को पता चली तो महाराज जी ने क्या किया कि वैसे लगभग सारा कार्य संपन्न हो चुका था, लेकिन कहीं पर घी की जो सामग्री थी वह कहीं पर कम पड़ गई थी। तो महाराज जी ने अपने अनन्य भक्त को बुलाकर कहा कि जाके गंगा नदी से ये लोटा भर लाओ या ये पात्र भर लाओ। इस प्रकार से महाराज जी ने वह पात्र भरने को कहा। तो वह अनन्य भक्त चौंक गया कि महाराज जी ये क्या कह रहे हैं, घी की बजाय, घी के पात्र में घी की बजाय पानी मंगाया जा रहा है, गंगा जल मंगाया जा रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो महाराज जी की बात को वो काट ना सका और महाराज जी के कहने पर वह पात्र भर के गंगा जल, क्योंकि आपने देखा होगा शिप्रा नदी का प्रवाह महाराज जी के आश्रम से होकर बहता ही है, वहां से वह पात्र भरकर लाया गया। महाराज जी ने बिना कुछ सोचे समझे वह गंगा जल का पात्र जहां पर घी की आवश्यकता थी वहां पर उड़ेल दिया। लेकिन जब बाद में पता चला तो वह घी ही बन गया और सारा जो प्रसाद था वह सभी लोगों ने छक्कर खाया। इस प्रकार से महाराज जी ने सृष्टि से, आप ये इसको इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि महाराज जी की सभी सिद्धियां, और जिस प्रकार से हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियां प्राप्त थी, उसी प्रकार महाराज जी को भी सभी प्रकार की असंख्य सिद्धियां प्राप्त थी। महाराज जी पूरी तरह से सृष्टि के साथ जुड़े हुए थे। ये पूरी सृष्टि महाराज जी के लिए कार्य करती थी। तो एक तो यह व्याख्यान मैंने आपको बताया। ऐसी एक दूसरी घटना है जो कि है प्रयागराज की, जहां पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा था। वहां पर क्या होता है कि महाराज जी और उनके कुछ भक्त महाराज जी के साथ एक नाव में बैठकर जा रहे होते हैं, नाव से मतलब नदी पार कर रहे होते हैं। तो उस दौरान
महाराज जी क्या करते हैं कि एक पात्र से प्रयागराज की जो पावन नदी है उससे जल भर लेते हैं और जल भरकर उसमें उस जल के पात्र को हाथ से ढक कर रख लेते हैं। सारे अनन्य भक्त यह जानते थे कि महाराज जी ने अभी अभी पावन नदी का जल पात्र में भरा है और इसी तरह से वार्तालाप करते करते वे नदी पार हो जाते हैं और महाराज जी का जो शिविर था, महाराज जी अपने भक्तों के साथ उस शिविर में आ जाते हैं। जैसे ही महाराज जी उस पात्र से हाथ हटाकर उसको एक तरफ रखते हैं तो सभी भक्त क्या देखते हैं कि जो वह पावन नदी से जो जल भरा गया था वह अब दूध में, पवित्र दूध में परिवर्तित हो गया है। यह नजारा देखकर, यह चमत्कार देखकर सभी भक्त गदगद हो गए और महाराज जी के लिए ना जाने कितनी जो उनका स्नेह था वह उमड़ आया और सभी ने महाराज जी से इच्छा जताई कि वह इसको प्रसाद स्वरूप में लेना चाहेंगे। और महाराज जी ने अपने भक्तों की, महाराज जी वैसे भी अपने भक्तों की कोई बात नहीं काटते हैं, महाराज जी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार महाराज जी ने उनकी बात मान ली और सभी ने थोड़ा थोड़ा वह जो दूध था, जो पावन नदी का जल था, जो कि अब दूध में परिवर्तित हो गया था, वह प्रसाद स्वरूप में पाया और कुछ अनन्य भक्त उस प्रसाद स्वरूप दूध को, या आप प्रसाद स्वरूप कह लीजिए, उसको अपने परिजनों के लिए घर भी लेकर गए। तो ये थी महाराज जी की अद्भुत लीलाएं। महाराज जी इस सृष्टि से जब जो चाहे, जितना चाहे, जितनी मात्रा में चाहे उतना प्राप्त कर सकते थे। यह उनकी सिद्धियों का, उनकी जो तपस्या है, उन्होंने जो इस धरा को पावन किया है, ये उनकी इस उपलब्धि से महाराज जी यह भी पूर्ण रूप से इस बात को परिपूर्ण करते हैं कि महाराज जी का इस सृष्टि पर पूरी तरह से नियंत्रण था। पूरी सृष्टि महाराज जी के लिए कार्य करती थी। तो यह थी आज की कुछ अद्भुत कथाओं की झलकियां जो मैंने आपको बताई। आशा करते हैं कि इन झलकियों से आपको इतना अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि महाराज जी कभी किसी भक्त के लिए कैसी भी अगर परेशानी हो, महाराज जी इस सृष्टि को भी अपने वश में करके अपने भक्तों की परेशानियों का, भक्तों को आशीर्वाद देने का, संपूर्ण यह जो भी कार्य होते हैं, जो भी उनके भक्तों के हित में होता है, वे अवश्य करते हैं। तो इस कथा से आपको यह भी सीख मिलती है कि आप भी महाराज जी से जो स्नेह का पात्र है, वह स्नेह के पात्र में महाराज जी से ढेर सारा आशीर्वाद मांगिए। और हम भी यह कामना करते हैं कि आपके द्वारा जितनी भी मनौतियाँ महाराज जी से मांगी जाती हैं, या जो भी आपकी इच्छा है, महाराज जी उस इच्छा को अवश्य पूरा करें और आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।